मंसूबे जारी। मुर्तज़ा वहाब का तमाम मंसूबे गूगल मैप पर अपडेट करने का हुक्म। स्कीमें ताख़ीर से मुकम्मल होने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टूटी फूटी सड़कें, बेढक्कन मेन होल्स और जगह जगह कूड़ा, सीवरेज का पानी। जियाले मेयर ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए ठान ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। शहर में जारी तरक्याती स्कीमों की शफाफियत और अवामी रसाई को यकीनी बनाने के लिए इन्हें डिजिटल नक्शे पर लाने की हिदायत दी। डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल ने ब्रीफिंग में बताया कि अब तक 219 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल और मजीद स्कीमें 30 जून से पहले मुकम्मल की जाएंगी। शहर में 2.5 अरब रुपए मालियत के मंसूबे जेर तकमील हैं और इनके लिए टेंडर्स भी जारी किए जा चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे दी और तमाम मंसूबे गूगल मैप पर अपडेट करने का हुक्म दिया और स्कीमें ताख़ीर से मुकम्मल होने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। कराची से लाहौर की परवाज खौफनाक हादसे से बच गई। लाहौर में शदीद तूफान और बारिश के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज लैंडिंग के दौरान तूफान की जद में आ गई। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को दोबारा फिजा में बुलंद किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाज को फौरी तौर पर कराची वापस भेज दिया। तैयारे में साबिक वजीर असद उमर भी सवार थे। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। आंधी, तूफान और बारिश, एक और तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लाहौर में शदीद तूफान और बारिश के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज FL 842 लैंडिंग के दौरान तूफान की जर्द में आ गई। ताहम पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को दोबारा फिजा में बुलंद किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाज को फौरी तौर पर कराची वापस भेज दिया। तैयारे में साबिक वजीर असद उमर भी सवार थे। बोले उनके साथ ऐसा वाकया पहली दफा हुआ। तैयारा तकरीबन लैंड कर गया था, फिर पायलट ने फौरी बर वक्त वापस उड़ान भर ली। इतना एक्सट्रीम जो है ये पहली दफा हुआ। तैयारे के आंधी में फंसने और झटके लगने पर मुसाफिरों की चीखों पुकार कलमा तैयबा का वर्द करते रहे। तैयारे के दोबारा उड़ान भरने पर मुसाफिरों ने शुक्र अदा किया। पहली दफा तजर्बा हुआ। बताते चले वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की मुलाकात। साफ पानी और सफाई की सहूलियात के लिए $270 मिलियन की लागत से वॉश प्रोजेक्ट के आगाज़ पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के वफ़द की, जिसकी क़यादत मैनेजिंग डायरेक्टर एना बिचट ने की। मुलाकात में सिंध में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश प्रोजेक्ट के आगाज़ और सैलाब मुतासिरीन की रिहाइश के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वॉश प्रोजेक्ट पर $270 मिलियन की लागत आएगी। ये मनसूबा सिंध के 3200 सैलाब मुतासर इलाकों में साफ पानी, निकासी और सफाई की सहूलियात फराम करेगा, जिससे 15 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मनसूबे की फंडिंग में वर्ल्ड बैंक का $75 मिलियन, इस्लामी तरक्याती बैंक का $13 मिलियन, एशियाई तरक्याती बैंक का $100 मिलियन और सिंध हुकूमत के $100 मिलियन शामिल हैं। वफाकी वज़ीर आला में हाउस में कायम फोटो गैलरी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। फातिमा जिन्ना समेत मुल्क की असीम ख़वातीन की तस्वीर आवेज़ा है। क़याम पाकिस्तान से कबल और इसके बाद तमाम वज़राए आला की तस्वीरें भी आवेज़ा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द का तारीखी इमारत का मुआयना, खूबसूरती की तारीफ़ की। सिंध हुकूमत का यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के इश्तराक से 5 अजला में ख़वातीन और मजदूरों के लिए 3 अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इजलास में कराची के 10,000 मजदूरों को बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस तक रसाई देने का फैसला भी किया गया। सेक्रेटरी समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुज़म्मिल हुसैन हालीपीटो की ज़ेर सदारत इजलास में गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में यूरोपीय यूनियन और जर्मन हुकूमत की मुआवनत से कराची, बदीन, सांगर, सुजावल और ठट्ठा में पायलट मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि कराची के 10,000 मजदूरों को बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस तक रसाई दी जाएगी। पायलट मंसूबे के तहत 40,000 ख़वातीन ज़रई मजदूरों को माली ख़वानगी और रोज़गार सपोर्ट दी जाएगी, जबकि ममता प्लस प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख ख़वातीन को डिजिटल और माली ख़वानगी और मैच सेविंग्स फराम किए जाएंगे। अब आपको बताएं,
हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने यकीन दिलाया कि जहां भाग ड्राइवर्स के लवाहिकीन को मुआवजे और जलाई जाने वाली गाड़ियों के नुकसान का असाला किया जाएगा। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में जानिए। तशद्दुद वाक़यात में जांबाग ड्राइवर्स के लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। एहतजाज में जलाई गई गाड़ियों के नुकसान का अज़ाला होगा। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर ऑफिस में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अहम बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG कमिश्नर, AIG कराची और मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर भी शरीक हुए, जिसमें शर्जील मेमन ने हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कहा कि गाड़ियाँ जलाने वाले दहशतगर्द हैं। मुआवजों की अदायगी के लिए कमेटी भी कायम कर दी। आज भी इनका एक वफ्द आया था। एहतियात में तब्दीली की तैयारी वफाकी और मुतल्लिका इदारों के बाद अब ज़िली इदारों की तलवार भी पेट्रोलियम डीलर्स पर लटकने लगी। AC और DC को एहतियात देने के लिए पेट्रोलियम एक्ट में मुतवक्की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। किस किस को जवाब दे, कौन कौन करेगा हमारा एहतसाब। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के रहनुमा फट पड़े। कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान बोले, पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम के ज़रिए असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को खुसूसी इख्तियार देने की कोशिश की जा रही है। वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम से मुलाकात करके मसले को उजागर करेंगे। सुनवाई ना हुई तो कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। परसों मैंने डेलीगेशन बनाया और ये कल मिनिस्टर से मिल रहे हैं। अगर हमें वहाँ मायूसी हुई तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। आपको मालूम है कि हम स्मगलिंग के सख्त खिलाफ है। कौन सा अदारा जो हमसे नहीं मिले हैं। हम अपने डीलर वो रखते हैं जो स्मगल प्रोडक्ट नहीं मंगाते हैं। मलिक खुदाबख्श, राजा नसीम, इरफान इलाही समेत मुल्क भर से शरीक मेंबरान का कहना था कि AC DC को इख्तियार दिए गए तो वो इसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे। उनके इख्तियार में किसी भी पेट्रोल पंप पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना करना या किसी भी मामले पर फैसला आने तक पेट्रोल पंप की बंदिश शामिल है। इससे पेट्रोलियम डीलर्स को बुरी तरह नुकसान होगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट एंटी स्मगलिंग एक चाह रहे हैं कि स्मगलिंग किसी तरीके से रुके मुल्क में। उसमें एक ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिसकी ये चीज़ें भी बीच में ऐड हो रही हैं। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जितनी एजेंसीज हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं कि स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। इतने इख्तियारात ये इस ब्यूरोक्रेसी को नहीं देने चाहिए कि हमारे लिए कुछ चीज़ बचे ही ना। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने मिनिमम जुर्माना रखा हुआ है 1 करोड़ रुपया और मैक्सिमम जुर्माना रखा हुआ है कि आपके जो ज़मीन है, जो पंप है, वो हुकूमत जब्त कर सकती है। ये कहाँ का इंसाफ है। PPDA के मेंबरान ने ईरानी डीजल की स्मगलिंग पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो कानून पेट्रोलियम एक्ट के हैं वो ओगरा के थ्रू इंटरप्रेट होते हैं और वो मॉनिटर करते हैं। इसमें अगर DC को कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, कराची के अंदर तो ईरानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये PMA एरियाज हैं, इनमें नहीं है। ये सारा गेम है सबब का गेम। जो बाहर की शहरी इलाके हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको प्रॉब्लम को आपको वहाँ रोड पे ही इसको काउंटर करना चाहिए, ना कि दुकान के अंदर घुस के। दुकानदार तो रिटेलर इज अ दुकानदार, वो क्या करेगा। PPDA के मेंबरान का कहना था कि स्मगलिंग रोकने से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करते हैं, ताहम ब्यूरोक्रेसी को इतने इख्तियारात नहीं देने चाहिए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, City 21। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को प्राइवेट करने के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। चेयरपर्सन बुशरा अराइन का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च भी कर सकते हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को प्राइवेट करने की तैयारी, वर्कर्स की शदीद मुखालफत, धरना दे दिया। कराची प्रेस क्लब के सामने नारेबाजी। चेयरपर्सन ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम यूनियन बुशरा अराई ने कहा कि पहले भी हुकूमत को आगाह किया था लेकिन हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े प्रोग्राम को प्राइवेट कर दिया जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन दें और दीगर मुतालबात मंजूर किए जाएं। पहले हमारी ये डिमांड है कि जो ये निजकारी करने जा रहे हैं, हमारी जो सेंशन पोस्ट है PPH है, एक कंपनी है टाइकॉन की, उसको देने जा रहे हैं। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और एक नई कंपनी बना के हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो प्राइवेटाइजेशन के मद में लेके जा रहे हैं।
जो कि हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर से इजहार हमदर्दी के लिए जुल्फकार अली भुट्टू जूनियर भी पहुंच गए। उनका कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी खिदमात हैं, उनके जायज मुतालबात पूरे होने चाहिए। यहाँ पे ख़वातीन सारे जमे हुए हैं क्योंकि वो PPHI के टर्म्स पे पूरा राज़ी नहीं है। उनको सही टर्म्स चाहिए उनके रिटायरमेंट के लिए, उनके पेंशन के लिए, उनके तनख्वाह के लिए। तो हम उनके साथ हैं। दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि हुकूमत हमारे जायज मुतालबात पूरे करे। हम नहीं चाहते कि वजीर आला हाउस या असम्बली के सामने धरना दें। सर, हमारी डिमांड्स ये है कि जो हमारा टाइम स्केल है उस वक्त से लेकर अब तक हमारा ग्रेड इम्प्रूव किया जाए और हमारी पेंशन बहाल की जाए। इसके अलावा जो अब हमें प्राइवेट किया जा रहा है, हमें 2003 से मेरी जॉब है लेकिन 2012 से हमें परमानेंट किया गया। उसके बाद 2022 से हमारी पेंशन स्टार्ट की गई 10 साल के बाद। अब उसको भी ये कह रहे हैं कि हमें किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जाएगा, तो ये हमें मंजूर है। मैं 95 से जॉब कर रही हूँ लेकिन हमारे मुतालबात अब तक माने ही नहीं जा रहे। हम लोग काम कर करके देखें मेरे पैर की क्या हालत, मेरे दर्द हो रहा है इतना, और फिर भी हम यहाँ आए इस प्रोग्राम में कि हमारे मुतालबात माने जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन के ओहदेदारों ने कहा कि वो इतवार को अपना लाहे अमल सामने लाएंगे कि आया वो आइंदा पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे या नहीं। कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रिन, CT20।